विकल्प बहुत है मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही बहुत है मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो स्टूडेंट, क्रैश कोर्स के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारा टॉपिक्स लेके आए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा हेलो एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, हिंदी में इसको यही बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। कोल्बे स्कमिट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। उसके बाद आ जाएगा टेस्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हम लोग टेस्ट करेंगे कि भाई विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री क्या करता है। वैसे यहाँ लिखा हुआ है रेड ब्लू कलर लेस, यानी विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर बनाएगा एंड 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। और एक और टेस्ट है लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो ये सारे टॉपिक एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बारी बारी से एक एक टॉपिक का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट है आपका क्या, राइमर टाइमन रिएक्शन, इसको रीमर टीमर रिएक्शन हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका क्या, राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रीमर टीमन अभिक्रिया। क्या होता है ये रिएक्शन, ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल यूज करते हैं, ठीक है, और फिनॉल को रिएक्ट कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यानी बेसिक सॉल्यूशन का जलीय विलयन। उसके बाद इसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म से CaCl3, ठीक है। हम आपको बताएंगे टेम्परेचर और अप्रॉक्सीमेट होगा 330 केल्विन। ध्यान दीजिए रिएक्शन में होगा क्या, यहाँ से ये जो सोडियम है ये रिप्लेस करेगा इसे, यानी हमारे सामने एक प्रोडक्ट बन के रेडी आ जाएगा क्या, ONA। और ये जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, इसके पास हमारे पास एक क्लोरीन होगा निगेटिव और CHCl2 जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैच करना है, ऑर्थो और पैरा पर अटैच करना है। तो हमारे सामने एक और प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा CHCl2। जहाँ से ये रिप्लेस करेगा वहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव होकर क्या बनाएगा, HCl। हमारे सामने एक प्रोडक्ट बनेगा। ये रिएक्शन लॉन्ग है, थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, यानी सेम ये होगा ONA CHCl2, इसको फिर रिएक्शन कराएंगे NaOH के 2 मॉलिक्यूल से। क्यों, क्योंकि ये जो OH है ये क्लोरीन एटम को रिप्लेस करेगा। चूँकि यहाँ डाई क्लोरीन एटम है तो हम क्या करेंगे, NaOH का 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे और ये हो जाएगा आपका ONA CHOH का होल ट्वाइस और प्लस Na क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 2NaCl। यानी अभी रिएक्शन और आगे जाने वाला है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। है लॉन्ग रिएक्शन, आएगा भी तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा। ONA CH, इस पर 2 गो OH है और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकता, एक कार्बन पर एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप रह सकता है। तो 2 हाइड्रोक्सी नहीं रहेगा तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, ठीक है। वाटर रिमूव होगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो, यानी हमारा बनकर रेडी हो गया ONA। और जैसे ही वाटर रिमूव होगा यहाँ पर बन जाएगा एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और H, और बाहर क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। तो ये बना प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूटेड HCl के पास लेकर जाएंगे। यानी हमारे सामने एक और रिएक्शन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ONA और ये है आपका CHO, इसको क्या करेंगे, डाइल्यूटेड HCl से रिएक्ट कराएंगे। तो ये क्या होगा, H जो होगा सोडियम को रिप्लेस करेगा, तो ये आपका बन जाएगा OH और ये बन गया आपका CHO प्लस बाहर क्या निकल गया आपका NaCl। तो रीमर
टीमन रिएक्शन है क्या? रीमन टीमन रिएक्शन में हम लोग फिनॉल से कन्वर्ट करते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का एक और नाम है, इसका कॉमन नेम है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे है? देखो इसको लिखना कैसे है, आप इसको लिखोगे बहुत आसान है। आप इसको लिखोगे रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन आप हेडिंग दोगे, लिखोगे इट इज अ रिएक्शन टू कन्वर्सेशन ऑफ फिनॉल टू सैलिसैल्डिहाइड विच इज ऑल्सो नोन एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड by the action of aqueous solution of NaOH and chloroform। aqueous solution of NaOH and chloroform। ठीक है, आप रिएक्शन लिखोगे, फर्स्ट रिएक्शन ये NaOH से रिएक्ट करोगे CaCl3 से, ये जो है फंक्शनल ग्रुप है H को रिप्लेस करेगा तो यहाँ बनेगा ONA, और इस ग्रुप ऑफ आइटम को कहाँ लेके जाना है? ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो पर लेकर जाएंगे, क्या होगा? CaCl2 रिप्लेस होगा, यहाँ से क्या बनेगा? HCl, और यहाँ भी थोड़ा ध्यान दो, ये H रिप्लेस होगा और यहाँ से क्या रिप्लेस हुआ था? ये पूरा ONA। तो हमारा एक और यहाँ प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा H2O। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। ठीक है, फिर इसको लेकर आना है कहाँ? सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? NaOH के साथ ही रिएक्ट कराएंगे। ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है। ये क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, सारा आइटम वही रहने देना है। ये जो डबल OH है 2 मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ये बनेगा ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है। अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है। तो ये क्या बनाएगा? CHO। आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये H, जिसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, और हमारा बाहर फिर निकल जाएगा क्या? H2O। उसके बाद हम इसको डाइल्यूटेड HCl के साथ ट्रीट करेंगे और हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। जब हम इसको डाइल्यूटेड HCl से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो आपका H है वो रिप्लेस करेगा सोडियम को, तो हमारा फिर से बन जाएगा फिनॉल के साथ साथ एल्डिहाइड। इसका जिसका आईपैक नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, प्लस NaCl। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे? हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत आसान है, आप लिखोगे क्या? पहले तो आप हेडिंग दे दोगे रीमर टीमर अभिक्रिया। ठीक है, और लिखोगे कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है या सैलिसैल्डिहाइड बनाया जाता है। सैलिसैल्डिहाइड बनाया जाता है। इसमें फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन और क्लोरोफॉर्म के साथ 373 या 330 जो भी है केल्विन तापमान पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो हमारे सामने ये रिएक्शन बनता है, और आप क्या करोगे कि ये सार लिखोगे ना, सॉरी, इसको ऐसे लिखोगे कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करते हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको क्या कहते हैं? सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। सैलिसैल्डिहाइड भी कहते हैं। आप इस तरह से लिखोगे और ये चारों रिएक्शन लिख दोगे, पूरे मैकेनिज्म के साथ आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को शॉर्ट में लिखना, इतना लंबा हमको याद नहीं हो रहा है, तो इसका एक अल्टरनेट मेथड हम आपको बताएंगे। पर लॉन्ग आंसर में क्या है कि आपको ये चारों रिएक्शन लिखना होगा बारी बारी से। तो एक बार इन चारों रिएक्शन को बारी बारी से देख लीजिए आप, उसके बाद आप इसको लिखिएगा। एक बार इन चारों रिएक्शन को गौर से देख लीजिए, आपको लिखना है यहाँ से। ये स्टेप आप हेडिंग तो दे ही दिए, रीमर टीमर रिएक्शन। ये है रिएक्शन फर्स्ट, ये रिएक्शन सेकेंड, रिएक्शन थर्ड और रिएक्शन फोर्थ, और ये फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को और शॉर्टकट में लिखें तो एक आपको अल्टरनेट मेथड बता देते हैं। आप क्या करोगे? आप सीधे ऐसे लिखोगे, ये रहा फिनॉल, ठीक है, हमको ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना है? CaCl3 एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH।
या KOH भी इसके यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट ये बनाओगे ONA और यहाँ बनाओगे CHO, यहाँ क्या बनाओगे आप CHO, बाहर रिमूव क्या हो गया H2O, और फिर इसको क्या करोगे डाइल्यूटेड HCl से ट्रीट करोगे और सीधे आप ये प्रोडक्ट बना दोगे, तो ये हो जाएगा OHCHO। ठीक है, आप अल्टरनेट बता रहे हैं, अल्टरनेट का मतलब हो सकता है लॉन्ग आंसर में आया भाई इतना सारा रिएक्शन हम नहीं लिख सकते हैं, तब आप ये रिएक्शन लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। आपको वहाँ पर नेमिंग शो कर देना है, दिस इज़ फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे ये तो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप लिखोगे क्या 2-हाइड्रोक्सी, वही जो ऊपर लिखा हुआ है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, या सैलिसैल्डिहाइड, या क्या लिखोगे सैलिसैल्डिहाइड, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। रेडी हो गया ना? तो सेकंड टॉपिक है कोल्बे-स्कमिट रिएक्शन। ठीक है, कोल्बे-स्कमिट रिएक्शन, इसको देख लेते हैं, इसको कैसे क्या करना है। तो आज का सेकंड टॉपिक है कोल्बे-स्कमिट रिएक्शन। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं कोल्बे-स्कमिट अभिक्रिया। ठीक है, ये भी लॉन्ग आंसर में आएगा। ये जो टॉपिक है आपका पहले वाले टॉपिक रीमर टीमन रिएक्शन का बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है। इसमें क्या होता है ध्यान देते हैं, इसमें हम लोग फिनॉल से पास कराएंगे वही एक्वा सॉल्यूशन NaOH और साथ में CO2 गैस पास कराएंगे। टेम्परेचर होगा अप्रॉक्सीमेट 400 केल्विन और कुछ प्रेशर भी। ठीक है, होगा क्या, ये जो है ये इसको रिप्लेस करके बनाएगा ONA, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं ONA। ठीक है, ONA, और फिर रिप्लेस क्या हो जाएगा आपका H2O, क्या रिप्लेस हो जाएगा H2O। पर CO2 गैस जैसे ही हम पास कराएंगे तो ये एब्जॉर्ब होगा इस फिनॉक्सोडियम फिनॉक्साइड में, एब्जॉर्ब होगा और हमारे सामने एक प्रोडक्ट बनेगा COONA। क्या बनेगा COONA। इस बात का ध्यान रखना है। ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में ये जो आपका है OCOONA, ये जो है रीअरेंजमेंट होकर कहाँ पे आएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। आएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे चूँकि ये COONA यहाँ पे आएगा तो COONA, और यहाँ का जो H है वहाँ यहाँ रिप्लेस होगा, यानी हमारे सामने एक प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस COONA को हम लोग रिएक्ट कराएंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूटेड HCl से। तो हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा COOH। ठीक है, और रिप्लेस क्या हो जाएगा NaCl। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। रीमर टीमन में बनता था 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसमें बनेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा देख लेते हैं अच्छे से। इसका नाम हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको एक और नाम से जानते हैं सैलिसाइलिक एसिड के नाम से जानते हैं, सैलिसाइलिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो अब आएगा एग्जाम में कोल्बे-स्कमिट रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, आप सीधे लिखोगे इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ फिनॉल
फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ फिनॉल टू 2-hydroxybenzoic acid, also known as salicylic acid, by the action of aqueous solution of NaOH and passing carbon dioxide gas to about 400 Kelvin temperature। यानी जब हम फिनॉल को जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराकर 400 केल्विन तापमान के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो फिनॉल से क्या बनता है, 2-hydroxybenzoic अम्ल बनता है, जिसको सैलिसाइलिक अम्ल भी क्या कहते हैं। और फिर आप ये रिएक्शन लिखोगे बारी बारी से। रिएक्शन बहुत आसान है, इसमें 3 स्टेप रिएक्शन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों स्टेप रिएक्शन लिखना होगा। बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे, पहले हम वही NaOH से रिएक्ट कराएं तो हमारा इसके अकॉर्डिंग बनेगा क्या, यहाँ पे ONA। क्या बनेगा, ONA। जैसे ही हम CO2 को पास कराएंगे तो एक ऑब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा OCOONA। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, चूँकि ये अनस्टेबल है, ये रीअरेंजमेंट होकर अपने आप आ जाएगा कहाँ पर, ऑर्थो पर आएगा या पैरा पे आएगा। तो ये देखो रीअरेंजमेंट होकर कहाँ लेके आ गए, ऑर्थो पर। ये COONO को जैसे ही ऑर्थो पे लाएंगे, यहाँ का H जो है इस निगेटिव ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। और फिर उसको क्या करना है, डाइल्यूटेड HCl से रिएक्ट करा देना है ताकि ये सोडियम रिमूव हो जाए और हमारे सामने एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए 2-hydroxybenzoic acid। ठीक है, वीडियो के लास्ट में बने रहेगा, हम आपको बिल्कुल बताएंगे, इन सारे टॉपिकों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो ये सेकंड लॉन्ग आंसर है कोल्बेस-कमिट रिएक्शन, जो एग्जामिनेशन में बहुत आता है। आप इसको अच्छे से क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो हम लोग चलेंगे अब आज के थर्ड टॉपिक के साथ। थर्ड टॉपिक्स है कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं युग्मन अभिक्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। युग्मन अभिक्रिया को देखते हैं। तो थर्ड टॉपिक है कपलिंग रिएक्शन। इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है, इसको देखें। देखो कपलिंग रिएक्शन होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ फिनॉल को मिला देते हैं और कुछ करते नहीं हैं। बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है ये कुछ इस तरह का होता है, इसका होता है N2Cl, जिस पर ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये कंपाउंड लो टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टेबल होता है। जैसे ही इसको हीट करोगे ये अलग हो जाएगा N2, तो यहाँ हीट नहीं करना है। सेम लो टेम्परेचर पर हम लोग क्या करेंगे, फिनॉल को मिलाएंगे OH। ठीक है, लो टेम्परेचर यहाँ पे होगा, लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, फिनॉल का जो सबसे वीक हाइड्रोजन होता है वो होता है पैरा पोजीशन का। आपको करना क्या है, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करना है और इसको ऐड कर देना है। तो हमारे सामने देखो तो बहुत आसान है, ये N2। ठीक है, और करना क्या है, इस फिनॉल को जाकर यहाँ अटैच कर देना है, रिमूव करके क्लोरीन को। यानी हम इसको ऐसे करके यहाँ से लिख सकते हैं OH। ठीक है, और पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन अलग हो जाएगा क्या, HCl। ठीक है, इसी को बोलते हैं p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका पूरा नाम है p हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो एक प्रकार का कलर है, तो इसको एजो डाई भी बोलते हैं। एजो क्या बोलते हैं, डाइस। तो आएगा एग्जाम में क्या, कपलिंग रिएक्शन। आप क्या लिखोगे, कपलिंग रिएक्शन is a formation of azo dye, by the action of बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल at low temperature of 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, at low temperature of 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और आप ये रिएक्शन लिख दोगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्या है युग्मन अभिक्रिया। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, आप बहुत आसानी से लिखोगे क्या कि युग्मन अभिक्रिया एजो डाई बनाने की विधि है जिसमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड और फिनॉल को निम्न तापमान या कम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर
मिलाते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। और आप ये रिएक्शन लिख लोगे। रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, टेम्परेचर ध्यान रखना है, और फिनॉल का पैरा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है, यहाँ से क्लोरीन, और इसको जाकर यहाँ पर क्या कर देना है, अटैच कर देना है। ठीक है, क्रैश कोर्स में आपको शॉर्ट हैंड जल्दी जल्दी बताना होता है, अदरवाइज हम आप इसका मैकेनिज्म भी अच्छे से बताते हैं। फिलहाल एग्जामिनेशन को फोकस करते हैं, और अगर आप इतना लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल 3 टाइप्स के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएगा, वैसे तो शॉर्ट आंसर भी से बहुत सारे आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस क्या आएंगे कि आप कैसे डिफरेंस करोगे 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स में। तो देखते हैं इसको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग कॉपी पर 3 कॉलम बना लेंगे। एक में लिखेंगे टेस्ट, सेकेंड में लिखेंगे 1 डिग्री एल्कोहल, थर्ड में लिखेंगे 2 डिग्री एल्कोहल्स, और इसमें लिखेंगे 3 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। टेस्ट में हम लोग फर्स्ट टेस्ट लेके चलेंगे, लुकास रीएजेंट टेस्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लुकास परीक्षण या लुकास अभिकर्मक परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है ये टेस्ट? ये टेस्ट होता है एक तरह का मिक्सचर होता है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल जो है वो हम सिस्टमैटिक ढंग से बारी बारी से डालते हैं तो कलर अपेयर करेगा या टर्बिडिटी अपेयर करेगा। टर्बिडिटी का मतलब होता है सॉल्यूशन को धुंधला बना देगा। तो पहले ये होता क्या है, लुकास रिएजेंट टेस्ट, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, इस सॉल्यूशन में अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, टर्बिडिटी अपेयर करेगा। इट अपेयर्स टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, यानी आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में इसको डालोगे तो टर्बिडिटी अपेयर नहीं करेगा, बल्कि गर्म करोगे तो टर्बिडिटी अपेयर करेगा। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं, फिर अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे। इसमें क्या होगा, ये भी अपेयर करेगा टर्बिडिटी। आफ्टर सम टाइम ऑन मिक्सिंग, यानी जैसे ही आप मिलाओगे उसके कुछ समय बाद, हिट नहीं करना है, ये टर्बिडिटी अपेयर करने लगेगा, तो हम पहचान जाएंगे कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इट अपेयर्स टर्बिडिटी ऑन मिक्सिंग। ठीक है, यानी ध्यान दो क्या करेंगे, आपसे पूछा जाएगा टेस्ट ऑफ एल्कोहल, तो आप लिखोगे क्या, डिफरेंस ऑफ एल्कोहल, तो आप लिखोगे लुकास रिएजेंट टेस्ट। क्या लिखोगे भाई, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl टू डिस्टिंक्ट द डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल अपेयर्स टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, यानी जब आप हीट करोगे तब ये अपेयर करेगा टर्बिडिटी। सेकेंडरी एल्कोहल अपेयर्स टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम ऑन मिक्सिंग, इसको मिक्स करने के कुछ देर के बाद जो है वो अपेयर टर्बिडिटी करेगा। एंड टर्शियरी एल्कोहल अपेयर्स टर्बिडिटी ऑन मिक्सिंग, टर्शियरी एल्कोहल जो होगा वो मिलाते ही तुरंत सॉल्यूशन को क्या करेगा, धुंधला कर देगा। तो इस तरह से आप लिखोगे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, लुकास परीक्षण। ठीक है, यह जो है मिश्रण होता है निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल मिलाने के बाद गर्म करने पर धुंधला विलयन बनाता है।
द्वितीयक एल्कोहल मिलाने के कुछ समय बाद धुंधला विलयन बनाता है, और तृतीयक एल्कोहल मिलाते ही तुरंत विलयन को क्या कर देता है, धुंधला कर देता है। इसे हम पहचान लेते हैं कि कौन है प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल एंड तृतीयक एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसी तरह का एक और टेस्ट है, इसी तरह का एक और टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर परीक्षण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी मिक्सचर होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड कंसनट्रेटेड HCl। ये NaNO2 एंड कंसनट्रेटेड HCl का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसमें जो है प्राइमरी अल्कोहल को जैसे आप मिलाओगे, इट अपेयर्स रेड कलर इनटू द सॉल्यूशन। ये कौन सा कलर बनाएगा, ब्लू कलर, और ये कोई भी कलर अपेयर नहीं करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलरलेस। क्या बोलेंगे, कलरलेस। यानी आप क्या लिखोगे, विक्टर मेयर टेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ NaNO2 and concentrated HCl where primary alcohol appears red color on mixing, secondary alcohol appears blue color on mixing, tertiary alcohol do not appear any color, that means colorless on mixing। तब आप इसे बिल्कुल डिफरेंस कर लोगे कि कौन सा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इस टेस्ट को कौन सा टेस्ट बोलते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट। हिंदी में क्या लिखोगे कि विक्टर मेयर परीक्षण एक मिश्रण है किसका, NaNO2 एंड सांद्र HCl का, जिसमें प्राथमिक एल्कोहल मिलाने के बाद विलयन का कलर लाल कर देता है, द्वितीयक एल्कोहल मिलाने के बाद विलयन का कलर नीला कर देता है, और तृतीयक एल्कोहल किसी तरह का रंग उत्पन्न नहीं करता है और यह विलयन को उदासीन रखता है। इस तरह से आप बिल्कुल डिफरेंस कर लोगे कि कौन है प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। तो ये था टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सारे टॉपिक्स को स्टडी कर लिए। हमारा टॉपिक्स क्या क्या था, हमारा टॉपिक्स आज का था रीमर टीमन रिएक्शन, कोल्बे स्कमिट रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया, टेस्ट ऑफ एल्कोहल जिसमें कौन कौन आता है, विक्टर मेयर टेस्ट एंड लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब बारी आ गई है इस वीडियो से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम आपको बताते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। आप इनको ध्यान से देखोगे, ये है वो 10 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, थोड़ा इस पे ध्यान रखोगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मैटर नहीं करता, हम दोनों को अच्छे से लिखवा देंगे। क्या करना है, हम सिर्फ आंसर लिखे। देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ऑन कॉमर्शियल स्केल फिनॉल्स इज प्रिपेयर्ड बाई, यानी व्यापारिक स्तर पर फिनॉल बनाने की विधि क्या क्या है। तो वो कौन कौन है, डाउ प्रोसेस, क्यूमिन प्रोसेस और रासिक प्रोसेस। डाउ प्रक्रिया, क्यूमिन प्रक्रिया और रासिक प्रक्रिया। ऑप्शन में देखेंगे, अगर तीनों होगा तो इनमें से सभी टिक करेंगे, या कोई अगर एक होगा तो जो लिखा होगा आप टिक कर देंगे। इन तीनों प्रोसेस से कॉमर्शियल स्केल पे क्या बनाया जाता है, फिनॉल बनाया जाता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव पे नज़र रखते हैं, सैलिसाइलिक एसिड, जो अभी आप कोल्बे प्रोसेस से बना रहे थे। सैलिसाइलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाई, यानी सैलिसाइलिक अम्ल किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, वो है क्या, कोल्बे स्कमिट रिएक्शन, कोल्बे स्कमिट अभिक्रिया। आप टिक आउट कर दोगे, यानी कोल्बे स्कमिट अभिक्रिया से सिर्फ बनाया जाता है सैलिसाइलिक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाया जाता है कोल्बे स्कमिट अभिक्रिया द्वारा। ध्यान रखिएगा, कोल्बे स्कमिट अभिक्रिया किससे रिलेटेड है, सैलिसाइलिक अम्ल से, एसिड से। थर्ड है एस्प्रिन, इसको पेन किलर मेडिसिन के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे कि पेन किलर ज़्यादातर स्प्रे वाला यूज होता है, उसमें एस्प्रिन ही होता है। तो एस्प्रिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, एस्प्रिन किससे बनाया जाता है, तो वो है एसिटिलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, यानी ये जो सैलिसाइलिक एसिड कोल्बे प्रोसेस से बना है, इसी का एसिटिलेशन, इथीन का सेकंड मेंबर को इथाइन के फर्स्ट मेंबर को एसिटिलीन कहते हैं, यानी फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइन जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन जिसको हम लोग इथाइन कहते हैं, उससे रिएक्शन कराने पर क्या हमारा बनता है, एस्पिरिन।
ठीक है। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एस्पिरिन किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो क्या टिक करोगे, सैलिसिलिक अम्ल के एसिलीकरण अभिक्रिया द्वारा। फोर्थ है एल्कोहल्स एंड ईथर्स आर रिलेटेड टू, यानी एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ईथर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है फंक्शनल आइसोमेरिज्म से, क्रियात्मक समावयवी है दोनों एक दूसरे का, यानी एल्कोहल और फिनॉल एक दूसरे से संबंधित है क्रियात्मक समावयवी से। फिफ्थ है आपका दी डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल्स बाई, यानी एल्कोहल्स में जो प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी होता है उसको आप किस मेथड द्वारा अलग अलग करते हैं, तो वो मेथड है विक्टर मेयर लुकास टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें हम दो का जिक्र किए हैं, विक्टर मेयर लुकास और एक और कौन है, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आप ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, अगर तीनों हैं तो ऑल ऑफ दिस टिक कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड, एक एक्सप्लोसिव केमिकल्स है, पिक्रिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय दी, यानी पिक्रिक एसिड को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो है आपका नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के नाइट्रीकरण से बनाया जाता है, तो आप नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को टिक आउट करोगे। 7th है मिथाइल एल्कोहल इज कॉमर्शियली प्रिपेयर्ड बाई, यानी व्यापारिक स्तर पर मिथाइल एल्कोहल किससे बनाया जाता है, तो वो बनाया जाता है वाटर गैस से, जल गैस से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CO+H2, ठीक है। 8 नंबर है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स, देखो एल्कोहल्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, यानी इसको बोल सकते हैं कि एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी एल्कोहल, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, यानी अगर रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है टर्शियरी एल्कोहल और सबसे कम एक्टिव कौन होता है, प्राइमरी एल्कोहल। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के ऑप्शन में क्या टिक करना है। 9th है इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट अपेयर्स ऑन फिनॉल एट, यानी फिनॉल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्ट कहाँ बनता है, तो रिएक्शन में आप देखें तो बनेगा कहाँ, पैरा एंड ऑर्थो पर, पैरा पर मेजर बनता है, ज़्यादातर चांस है पैरा पोजीशन पर बनेगा और ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा, माइनर चांस है पर बनेगा पैरा एंड ऑर्थो पर, यानी फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया किस स्थान पर अपेयर होता है, अपेयर होता है मतलब प्रकट होता है, किस स्थान पे, पैरा एंड ऑर्थो पर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट ऑब्जेक्टिव के आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल गिव, यानी एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या बनाता है, तो वो बनाता है क्या, अल्कीन्स, क्या बनाता है, अल्कीन्स। तो ये था आज के टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताए जा रहे हैं, आपके वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, तो इन सारे टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक्स को कलेक्ट करके हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।